बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। आज ना बड़ा दिल मेरा दुखा हुआ है। जिस बंदे ने ये वीडियो देखनी है देखे, और जिसने नहीं देखनी ना वो इधर से वीडियो छोड़ दे और चला जाए। आज मैं वीडियो में मुकम्मल सबूत भी अब आपको दिखाता हूँ कि अवाम किस तरह जो है वो सरापा एहतजाज है और उलमा इकराम हमारे किस तरह खामोश तमाशाई हैं। कसम बा खुदा किसी भी आलिम के बारे में मेरे में ज़रा बराबर भी कोई ऐसा मसला नहीं है। एक भाई कह रहे हैं कि आप लोगों की वजह से इत्तेहाद नहीं हो रहा। दिल दुखता है मेरे मोहतरम भाई कि कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला का पाक कलाम वो किस तरह पढ़ा हुआ है। इन लोगों की डिग्रियां इस तरह पढ़ी होती ना, जो जैली डिग्रियों पे ये वज़ीर मशीर बनते हैं, तो आप लोगों कहते हैं इनकी चीखें कहाँ पे होती हैं। इनके पीर की तस्वीर या नीचे पड़ी हो ना तो ये सी खपा हो जाते। एक मस्जिद वज़ीर खान में मामला बना, वो फ़िल्म वाला ड्रामे वाला, तो किबला बाबा जी रहमा ने किस तरह हुक्म इरशाद फरमाया था कि मैं मस्जिद वज़ीर खान में जुमा भी पढ़ूँगा और वहाँ तकरीर भी ऐसी की तारीख़ में कोई नहीं कर सका। दिल दुखता है। सारे उलमाए अहले सुन्नत हमारे सरों के ताज है, जो उलमाए हक़ हैं हमारे सरों के ताज हैं। हम उनकी पाँव के जो लगने वाली खाक उसके बराबर भी नहीं है, लेकिन दिल इसलिए दुखता है कि आप खामोश किस चीज़ के लिए हो, किस चीज़ का डर है आपको। मौत तो हमें भी आनी, आपको भी आनी। आप TLP की ना हमायत करें, साद रिजवी की ना करें, आप बिल्कुल ना करें आप हमायत। हम जिन मालकों का काम करें वो हमें बेआसरा नहीं छोड़ते यार। कम तो खुदा के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला के घरों को ताले लगे हुए हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के घर शहीद हो रहे हैं। आले रसूल को हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, आले रसूल के मिसकैरेज हो रहे हैं। आपको किसी चीज़ की परवाह ही नहीं है। आप इतनी ख्वाब गफलत में सोए हुए हैं कि आपको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। हर चीज़ को आपने सियासत का नाम दे, ये भी सियासत है, वो भी सियासत है, ये भी सियासत है। तो आप जो अज़ाब इलाही आना ना इज्तमाई, उससे बचें। ये अब अल्लाह के अज़ाब की दावत दे रही हैं हमारी हुकूमतें भी, और हमारे जो इदारे और जो हमारी उलमा इकराम सोए हुए हैं गाफिल। हमें मिसालें तो देते हैं ना कि जनाब सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को शहीद करने वाले 4 लोग थे और अल्लाह ने पूरी बस्ती को गर्क कर दिया। ये उलमा इकराम ही हमें बताते हैं, क्योंकि बाकी खामोश तमाशाई बने हुए थे। और मैं और आप खामोश तमाशाई बने हुए हैं। हमारे पास ताकत नहीं है, हमारे पास वो ताकत नहीं है जो उलमा इकराम के पास है। बड़े बड़े उलमा इकराम के पास जो ताकत है, जो वो बात कर सकते हैं, हम वो नहीं कर सकते। अगर कसम बा खुदा हमारे पास होती तो हम वो भी कर देते कि नहीं यार, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के घरों से किसको तकलीफ़ है। काफिरों को तकलीफ़ होती है, मोमिनों को अल्लाह के घर से तकलीफ़ नहीं है यार। 60-60 साल पुराने बने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के घर, वो शहीद हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं इस बात का बताया जाए ना। और अमेरिका में घर हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के, यूरोप में हैं, पाकिस्तान में क्यों शहीद हो रहे हैं। इस चीज़ का जवाब दें, और जवाब चाहिए इस चीज़ का कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के घर जो है वो शहीद किए जा रहे हैं। आयतें कुरानी जो दीवारों के ऊपर लिखी होती हैं उनके ऊपर लोग चढ़ रहे हैं, करें उनके ऊपर चढ़ गई हैं। इससे बड़ी कोई बेहिस्सी और बेगैरती हो सकती है। इनके पीर के ख़िलाफ़ वालो, इनके मौलवी के ख़िलाफ़ बात हो, सारे सीख पा हो जाते हैं। हमारे मुर्शिद के ख़िलाफ़ बात कर दी है, लेकिन हमारा बाबा हमें बता के गया है कि जिसको भी मानना है वो हुजूर की वजह से मानना है। वो चाहे पीर हो, चाहे मौलवी हो, चाहे गद्दी नशीन हो, चाहे कोई भी हो, हमें किसी से कोई गर्ज नहीं है। मेरी इतनी वीडियोज़, ये चैनल माशाल्लाह भरा हुआ है, आप देख लें। कभी मैंने साद रिजवी की तारीफ़ की हो, कभी किसी और की तारीफ़ की हो, चाहे मैं जिसको मर्ज़ी सपोर्ट करता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ जो अल्लाह रसूल अलैहिस्सलाम के हुक्म पे चलेगा, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के घरों के लिए आवाज़ बुलंद करेगा, जो कुरान मजीद फुरकान हमीद के लिए बात करेगा, जो बेगुनाहों मुसलमानों के लिए करेगा, मैं उसकी जूतियाँ सीधी करने के लिए तैयार हूँ, वो कोई भी हो। लेकिन यार करो तो सही, इतने तो ना बेहिस बन जाओ यार। अब आप देखें कि अवाम किस तरह सरापा एहतजाज है। मस्जिद इन्होंने शहीद की है, वो सामने वजूखाना है, बिल्कुल सामने जो दीवार है इसके साथ मस्जिद थी, उसके ऊपर आयतें लिखे हुई थी। हाँ जी, चारों तरफ। चले आपने शहीद करनी है यार, तो आप इन चीज़ों को तो यार कवर करें यार। इस तरह तो ना करें, लोग पाँव रख के यार उधर से गुजर रहे हैं,
ये कहाँ का यार मुसलमानी का कानून है यार, मुझे ये तो बताएं। मैं उस मस्जिद का नमाजी हूँ, जबरदस्ती ना करो। क्या कह रहे हैं और अवाम कह रही है कि कुरान पाक की आयत लिखी हुई हैं दीवारों पे, वो दीवारें शहीद की हैं, उन पे लोग पाँव रख के गुज़र रहे हैं। यार पाकिस्तान में कुरान की बेअदबी हो रही है, जाग जो अहले सुन्नत जाग जो। मैं सुन्नी हूँ ना, कट्टर सुन्नी हूँ, कट्टर बरेली हूँ, मैंने तो सुन्नियों के आगे रोना है ना कि भाई तुम जाग जो। कभी मैंने कहा अहले हदीसों के, कभी मैंने कहा अहले देवबंद के, अहले तशय्युओं के, और यार सुन्नी तो कम से कम जाग जो खुदा के लिए। कब्र में रसूलुल्लाह ने आना है, क्या जवाब दोगे? एक और वीडियो आपको दिखाता हूँ कि किस तरह वो कह रहे हैं कि यहाँ पे स्नूकर क्लब बनाया जाएगा, यहाँ पर स्नूकर क्लब बनाया जाएगा जी मस्जिद शहीद करके। क्यों यार, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या अवाम जो अहले सुन्नत हैं, जो मुसलमान हैं, उनके दिलों में ये रोज़ाना की बुनियाद पे क्यों उनके दिल छन्नी किए जा रहे हैं? ऐसा क्यों हमारे पाकिस्तान में हो रहा है? और उलमा इकराम खुदा के लिए आप जागो, अहले सुन्नत इकट्ठे हो जाओ। कि ये जो मस्जिद है इसको गिरा के यहाँ पे मैंने ब्लेड के फट्टे रखने हैं, मैंने ब्लेड के फट्टे रखने हैं, मैंने ब्लेड के फट्टे रखने हैं। अपनी दुकान के बाहर हम मस्जिद में खड़े हैं, सच बोलेंगे, हक सच बोलेंगे इंशाल्लाह। बताइए। वो ये था कि मैं अपनी दुकान के बाहर भट्टे पे बैठा हुआ था, ये वहाँ पे चरस पीता, चरस पी के ये बाहर खड़ा हुआ था। कह रहा था कि फरीद, मैंने कहा हाँ जी। कह रहा कि ये जो मस्जिद है इसको गिरा के यहाँ पे मैंने ब्लेड के फट्टे रखने हैं। ये मेरे सामने बात हुई है, मैं मस्जिद के अंदर खड़ा हूँ, हक सच की आवाज़ है ये। जब इसके भाई से पूछा गया, उससे एडवोकेट फैसल से, वो ये बात कहता है जी ये नशे में था इसलिए इसने हो सकता है कि बोल दिया हो। उन्होंने ये माना भी कि हाँ जी, माना है उसने। अल्लाह ताला जी हर शख्स को इसमें इसी वजह से जब मैं आगे आया हूँ तो इसी वजह से मेरी झूठी FIR ये हर पर्चे के अंदर दे देते हैं। अच्छा, बहुत से लोगों पे इन्होंने मुकदमे भी दिए हैं। हाँ सर जी, मैं आपको बता रहा हूँ ना, कोई देखो ना, अब ये यहाँ मोहम्मद अनवर है, उनके बेटे हैं वसीम, और एक ये भाई हैं जी जी, इनके घर हमारे बच्चों का सिर्फ पर्चा इस वजह से देते हैं। जब मस्जिद का पहला वाक़या हुआ ना जी, हमारे घर सबसे पहले CCTV कैमरे लगे हुए थे, ठीक है। और इससे पहले इन्होंने हमसे कई दफा वीडियो मांगी, हमने किसी को ना ही नहीं की, जिसको जरूरत कोई मसला होना की वीडियो दे ले। ठीक है। इस तरह मस्जिद वालों ने ली। जब हमने मस्जिद वालों को वीडियो दे दी ना जी, किस चीज की, जिसमें ये असला लेके हाँ, असला लेके वो आपके कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी? जी हमारे कैमरे, क्योंकि इधर के कैमरे तो तोड़ गए थे, इधर के कुछ बचे हुए थे, कुछ टूट गए थे, ठीक है, मगर हमारे भी तोड़े थे, मगर हमारे ज्यादा लगे हुए थे, कुछ वहां तक, वो घर तक नहीं पहुंचे। ठीक है, वो वीडियो आपके पास, वो हमारे पास, जिनमें ये असला लेके फिर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने तकरीबन 1 महीना मुसलसल धमकियां दी हमें कि ये कैमरे तोड़ दो, कैमरे उतारो। मैंने कहा भाई ये कैमरे तो सबके लिए हैं, अगर इसमें से आपको तस्वीर चाहिए तो वो भी दे देते हैं। फिर वो तकरीबन 1 महीना तक इन्होंने देखा ना कि ये हमने फिर उनको जवाब दे दिया भाई कैमरे नहीं उतरेंगे। फिर इन्होंने भला क्या किया, तकरीबन आधी रात को, रात 1-1:30 बजे का टाइम था, ये पीछे हम छत के ऊपर आके और ऊपर दरवाजे के ऊपर बकायदा धमकी लिख के गए हैं। अच्छा, आपके घर के पास? जी, वो हमारे पास मौजूद है। क्या लिखा? भाई अपने बच्चों को